हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आने वाला यूएस फेड मीटिंग के आउटकम के बारे में। तो 2 मई से यस्टरडे से यूएस फेड की मीटिंग चालू हो चुकी है और आज रात को इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे के करीब में अनाउंसमेंट होगा पॉलिसी का कि क्या फेड और रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाइम पे क्या चल रहा है मीटिंग के अंदर में, किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट्स के अंदर और क्या बोल सकते हैं जेरोम पावेल जी जो इनके चेयरमैन हैं। साथ ही साथ में बात करेंगे इम्पैक्ट की, हमारे मार्केट्स के ऊपर में और यूएस मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सारी की सारी बात डिटेल में करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, यूएस फेड के अंदर में बहुत सारे इंटरेस्ट रेट हाइक अब हो चुके हैं। पिछले मार्च सिलसिला जो चालू हुआ था 25 बेसिस पॉइंट का, उसको एग्रेसिवली बढ़ाते हुए 75 बेसिस पॉइंट तक लेके जाया गया। सबसे पहले इनिशियली जो था वो 25 बेसिस पॉइंट पे शुरुआत किया था मार्च 2022 में, उसके बाद में 50 बेसिस पॉइंट, फिर लगातार 4 बारी 75 बेसिस पॉइंट का बढ़त करी गई है, उसके बाद 50 बेसिस पॉइंट दोबारा, और लास्ट 2 बारी से 25 बेसिस पॉइंट का बढ़त इन्होंने हर बारी हर मीटिंग में करी है। बात करेंगे एक्सपेक्टेशन की, तो मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन क्या है इस मीटिंग का। तो देखिए, मार्केट्स ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ेगा ये रेट। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा? तो देखिए, जो सबसे लास्ट जो इसकी मीटिंग थी अभी मई से पहले वाली, मार्च वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस मार्च की मीटिंग में क्या हुआ था, मार्च की मीटिंग से जस्ट पहले ये सारा एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक और उसके बाद में सिग्नेचर बैंक का जो डाउनफॉल था वो देखने को मिला। तो सबको एक्सपेक्टेड ये था कि शायद इतने सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम पे पड़ रहा है, इसके बाद में फेड चेयरमैन जो है शायद मार्च में रेट हाइक नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना स्टांस बरकरार रखते हुए मार्च में भी रेट हाइक किया। सो व्हाट द मार्केट इज ओवरऑल एक्सपेक्टिंग कि अब टर्मिनल रेट्स यानी वो रेट्स जहां पे जाके रेट्स और बढ़ने बंद हो जाते हैं, अब शायद टर्मिनल रेट्स की घोषणा होने वाली हो इस बारी। देखिए, ये वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तरफ जा सकता है मामला। अगर तो फेड चेयरमैन आके बोलते हैं कि यस टर्मिनल रेट्स आने वाले हैं, हम और रेट हाइक नहीं करेंगे, या फिर एक पॉज की बात करते हैं कि यहां से रेट हाइक और हम तेजी से नहीं करेंगे, तो हो सकता है मार्केट्स यहां से और तेज चले। लेकिन वहीं पे अगर वो ये बोलते हैं कि अभी भी एक स्टांस जो है अपना केयरफुल दिखाते हैं कि हम अभी भी महंगाई को देखेंगे, महंगाई के बाद में जॉब डेटा को देखेंगे, उसके बाद में हम फैसला करेंगे, तो वहां से बात बिगड़ सकती है। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कमेंटरी, क्या कमेंट्री देते हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द फेड ऑफ द रेट्स कि हाइक कर रहे हैं या पॉज कर रहे हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आगे जाके क्या होगा। बिकॉज देखिए, इतने ज्यादा महंगे रेट्स के अंदर में मार्केट्स का चलना तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो 4.5% से लेके 5% का फेड रेट है। अगर यहाँ पे 25 बेसिस का बढ़त और होती है तो ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हो जाएगा सिंस 2007। 2007 के बाद में इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट कभी भी नहीं हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में कम भी हुई है। जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास में है मार्च का, दैट वाज 5%, जो कि 6% से घट के 5% पे आई थी। जब ये इंटरेस्ट रेट का मामला पूरा शुरू हुआ था उस टाइम पे जून में लास्ट ईयर इनका इन्फ्लेशन 9% तक था। लेकिन जो इनका टारगेट है टू ब्रिंग डाउन दैट इन्फ्लेशन इज अराउंड 2%। इनको चाहिए कि 2% पे हमारे को इन्फ्लेशन लेके आना है, अभी 5% पे चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि 5% से लेकर 2% तक लगातार बढ़ाते ही रहेंगे। एक टाइम पे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने बंद हो जाएंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट वहीं के वहीं बने रहेंगे। और जब इन्फ्लेशन एज पर देयर टारगेट्स नीचे आती है 2% 3% पे, तब धीरे 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 ये इंटरेस्ट रेट जो है घटने शुरू होंगे। मार्केट्स को इंटरेस्ट इसी चीज़ के अंदर में कि ये घटने कब शुरू होंगे। तो फिलहाल तो इस चीज़ का कोई लग नहीं रहा है कहीं से भी, दूर दूर से फिलहाल तो बढ़ने ही बंद नहीं हो रहे। तो बात करेंगे अब मार्केट्स के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो डाउ जोन्स है या फिर आप नैस्डैक को देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अभी एक रिलीफ रैली के अंदर में वो चल रहा है। लगभग 37,000 के लेवल से नीचे की तरफ में 28,000 28,000 का इन्होंने लेवल भी छुआ था इन द एंड ऑफ 2022, और उसके बाद से थोड़ी रिकवरी अब वहां से 10% ऊपर आ चुका है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट कि कल क्या होता है इन द इंडियन मार्केट्स। दैट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आज रात को अमेरिकन मार्केट्स में क्या होता है। तो रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम, दैट इज बेसिकली 2 PM इन द वेस्ट,
फैसला आएगा और उसके बाद में रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन के बाद में हमारी मार्केट्स जो होगा वैसा उसके हिसाब से वो रिएक्ट भी आगे करेंगी। सो इंडियन मार्केट्स के लिए अभी तो अच्छा है, 18,000 का लेवल चल रहा है, लेकिन मे के लिए एक कहावत है दैट सेल इन मे एंड गो अवे फॉर द स्टॉक मार्केट्स, हमेशा से एक कहावत कही जाती है। बेसिकली जो मे का महीना होता है वो हमेशा एक बेरिश महीना होता है ज़्यादातर, अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो। हमारी मार्केट्स काफ़ी हद तक चल चुकी है और अभी तो अपने सिर्फ ऑल टाइम हाई से ही थोड़ा दूर रह गई है, लगभग 500-600 पॉइंट। बट आई थिंक दैट यहाँ से थोड़ी सॉफ्टनेस हमारे को शायद देखने को मिले आगे आने वाले समय में। बाकी कल क्या होता है ये हमारे को रात को 11:30 बजे के रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको जो लॉजिक है, जो लेवल्स है, वो सारे समझ में आ गए। कोई डाउट है आपका, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।